सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म जॉली एलएलबी 3। फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी के रूप में दोनों जॉली के बीच जबरदस्त मुकाबले की उम्मीद। कोर्टरूम ड्रामा फिल्म जॉली एलएलबी 3 देखने के लिए दर्शकों में जोरदार उत्साह। पहले दिन के लिए हुई लगभग 3 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग। अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी फिल्म निशांची रिलीज। निशांची से फिल्मी करियर की शुरुआत कर रहे हैं राज ठाकरे के पोते ऐश्वर्या ठाकरे। उनको देख के तुम्हें बाबूजी याद आता है। फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी हुई रिलीज। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित है ये फिल्म। सिनेमाघरों के बाद अब ओटीटी पर धमाल मचाने की तैयारी में एनिमेशन फिल्म महातार नरसिम्हा नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है फिल्म। भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हुमा कुरैशी को BIFF में एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से किया गया सम्मानित। तस्वीरें आई सामने। तू मेरी पूरी कहानी का ट्रेलर हुआ रिलीज। महेश भट्ट सुहिता दास की जोड़ी लेकर आई है मोहब्बत की नई केमिस्ट्री। एक्टर मोहनलाल का वृषभ टीजर हुआ आउट। भव्य पीरियड ड्रामा में दिखा दमदार अंदाज। बैड्स ऑफ बॉलीवुड के प्रीमियर में छाया सुहाना अनन्या का ग्लैमर लुक। रेड कार्पेट पर बिखेरा फैशन का जलवा। पुरानी दिल्ली की लव कुश रामलीला में पूनम पांडे निभाएंगी रावण की पत्नी मंदोदरी का रोल। रावण के किरदार में नजर आएंगे आर्य बब्बर। आईफोन 17 सीरीज के फोन्स का इंतजार हुआ खत्म। भारत में शुरू हुई आईफोन 17 सीरीज के मोबाइल की बिक्री। एप्पल कंपनी ने भारत में 10 दिन पहले 9 सितंबर को लॉन्च किए थे आईफोन 17 सीरीज के फोन। शुरुआती कीमत $799 से शुरू। दिल्ली के सिटी मॉल में स्टाफ ने तालियां बजाकर शुरू की फोन्स की सेल। शोकेस किए गए आईफोन 17 के कई मॉडल्स। आईफोन शोरूम के बाहर देर रात से ही लोगों की लगी लंबी कतारें। फोन को लेकर लोगों में दिखी उत्सुकता। मुंबई में आईफोन 17 को लेकर लोगों में दिखी गजब की दीवानगी। लाइन में लगकर लोगों ने किया सेल शुरू होने का इंतजार। चीन में लोगों में दिखी आईफोन 17 को लेकर गजब की दीवानगी। फोन के शोरूम के बाहर लगी लोगों की भारी भीड़। लोगों ने देखे आईफोन 17 सीरीज के तमाम मॉडल्स। नारंगी रंग के आईफोन में खास दिलचस्पी लेते दिखे लोग। लोगों को आईफोन के नए फीचर्स आ रहे हैं बेहद पसंद। लोग दुकान में नए फीचर्स के बारे में जानकारी लेते आए नजर। आईफोन 17 का कैमरा बना लोगों की पसंद। लोग दुकानों में सेल्फी लेते दिखाई दिए। ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में फिशिंग लाइन में फंसी हैम्पैक व्हेल मछली। रेस्क्यू टीम ने बोट से पहुंचकर मछली को लाइन से किया आजाद। राजस्थान के धौलपुर जिले में नवरात्रि के दौरान पंडालों में बिठाई जाने वाली देवी मां के कई स्वरूपों की बनाई जा रही प्रतिमाएं। दिन रात काम में जुटे हैं कारीगर। मनमोहक रूप में तैयार की जा रही है मिट्टी और प्लास्टर से बनी मां की मूर्तियां। सजावट के लिए विशेष प्रकार के रंग, गोटा, जयपुरी चुनरी और आकर्षक पोशाक का किया जा रहा है इस्तेमाल। झांसी में जोरों पर शारदीय नवरात्रि की तैयारियां चल रही हैं। मां दुर्गा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं कारीगर। इस बार मां दुर्गा की प्रतिमाओं में दिख रही है खास बंगाली पैटर्न की झलक। मां दुर्गा के साथ महिषासुर मर्दिनी रूप, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और कार्तिकेय की झांकियां भी की जा रही हैं प्रस्तुत। झांसी से सामने आई सामाजिक ताने बाने की एक तस्वीर। मूर्ति कलाकार अब्दुल खलील मूर्तियों को दे रहे हैं अंतिम रूप। बचपन से बना रहे हैं देवी देवताओं की मूर्तियां। पिता से सीखी हैं बारीकियां। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में दुर्गा पूजा को भव्य बनाने की तैयारी। शहर में भव्य पूजा पंडालों का निर्माण जारी। त्रिपुरा में अलग अलग थीम और डिजाइन में बनाए जा रहे हैं पूजा पंडाल। दुर्गा पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में अभी से जोश है। त्योहारों को देखते हुए महाराष्ट्र के अकोला में पुलिस ने कसी कमर। शहर में लगाए 195 हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमरेज। अकोला शहर के करीब 50 चौराहों पर लगाए गए CCTV कैमरे। निगरानी के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम। गुजरात के अमरेली से आई सामाजिक सौहार्द की तस्वीर। नवरात्रि में गरबी समारोह की सजावट के लिए 6 दशक से कागज के बने फूल और मालाएं बना रहा है मुस्लिम परिवार।
कानपुर में जोरों पर चल रही दुर्गा पूजा की तैयारियां, मूर्तिकार प्रतिमाओं में रंग भरकर दे रहे हैं अंतिम रूप। शहर में कई जगहों पर बनाए गए भव्य दुर्गा पंडालों में की गई गजब की लाइटिंग। देवी मां को अर्पित करने के लिए फूल मंडियों में आई फूलों की बहार, एक से बढ़कर एक रंग बिरंगे फूल मार्केट में उपलब्ध। अयोध्या में दुर्गा पूजा के लिए तैयार है माता की प्रतिमाएं, देवी के अलग अलग रूपों की बनाई गई प्रतिमाएं। बाराबंकी में महादेवा कॉरिडोर की खुदाई में मिले सन 1882 के 75 चांदी के सिक्के, पुलिस ने सिक्कों को अपने कब्जे में लिया। सीकर में 7 साल की नन्ही कथावाचक कृष्णा किशोरी ने सुनाई 3 घंटों तक श्रीमद् भगवत कथा सुनने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कृष्णा किशोरी ने प्रेरणा देश के प्रसिद्ध कथावाचक से ली है और दुर्गा प्रतिमाओं को दिया जा रहा है अंतिम रूप। कलाकार एक से बढ़कर एक रंग से बना रहे हैं दुर्गा प्रतिमा। सीकर में 7 साल की नन्ही कथावाचक कृष्णा किशोरी ने बिना रुके सुनाई 3 घंटों तक श्रीमद् भगवत कथा सुनने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। जबलपुर में सीएम मोहन यादव ने अन्य नेताओं के साथ शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को दी श्रद्धांजलि। सीएम ने पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने लगाया कदम का पौधा। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने उपहार स्वरूप किया था भेंट। मित्रता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है ये पौधा। राजस्थान के कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की अनूठी पहल। जरूरतमंद बच्चों के लिए नमो टॉय बैंक का किया शुभारंभ। इसके तहत जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे खिलौने। बच्चे ही करेंगे इस टॉय बैंक का संचालन। मध्य प्रदेश के पन्ना में फिर चमकी मजदूर महिला की किस्मत। एक ही हफ्ते में खदान में मिले कुल 2.53 कैरेट वजन के 8 हीरे। चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए आई गुड न्यूज। मानसून ब्रेक के बाद डीजीसीए ने हेलीकॉप्टर सेवाओं को दोबारा शुरू करने की दी हरी झंडी। रांची दौरे पर स्कूली बच्चों से मिले सीडीएस अनिल चौहान। सेना में भर्ती होने के लिए किया प्रोत्साहित, कहा फौज में काबिलियत ही पहचान। 1 अक्टूबर से लागू होगा ऑनलाइन गेमिंग कानून। ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करने के साथ साथ हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर लगेगा प्रतिबंध। जल्द ही एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम करने को तैयार इसरो। चेयरमैन नारायणन ने कहा 2027 में अपने पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयार है भारत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। अपने संसदीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश की मंडी पहुंची कंगना रनौत। बाढ़ से हुई तबाही का लिया जायजा। राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की। सरकार के लिए आर्थिक मोर्चे पर आई गुड न्यूज। 1 अप्रैल से 17 सितंबर के बीच 9.18% बढ़ा नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन।
अप्रैल से 17 सितंबर के बीच नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से सरकार के खजाने में आए 10,82,000 करोड़ रुपए। सरकार ने कुल 25.20 लाख करोड़ रखा है लक्ष्य। जीएसटी छूट के बाद मारुति ने किया है कार कीमतों में कटौती का ऐलान। करीब 1,30,000 तक सस्ती हुई गाड़ियां। अब 3.5 लाख रुपए में मारुति की एस्प्रेसो और 5 लाख से कम में मिलेगी वेगनार। इसके अलावा ऑल्ट्रो और इग्निस जैसी छोटी कारों की कीमत में भी भारी कटौती। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, कामकाजी महिलाओं को देगी 10 करोड़ तक का MSME लोन। दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के पदकों का किया गया अनावरण। 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक होगा चैंपियनशिप का आयोजन। पैरा एथलेटिक्स कमेटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 186 पदकों का किया गया अनावरण। चैंपियनशिप में 104 देशों के 2,200 से ज्यादा पैरा एथलीट लेंगे हिस्सा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए डिजाइन पदकों पर दिखेगी भारतीय विरासत और खेल उत्कृष्टता तक की झलक। मेडल पर चैंपियनशिप के नाम के साथ साथ पैरा एथलेटिक्स के प्रतीक, व्हील चेयर रेसर, डिस्कस थ्रोअर और कमल यानी भारत के राष्ट्रीय फूल को दिखाया गया। इस मौके पर उड़ान भर नाम का एक सॉन्ग भी लॉन्च किया गया। जोश से भरपूर इस गाने में रैप का भी तड़का लगा, जिसमें भारतीय एथलीट अपनी अद्भुत प्रतिभा दिखाते नजर आए। जर्मनी के म्यूनिख में दुनिया के सबसे बड़े बियर महोत्सव की तैयारी। शनिवार 20 सितंबर से शुरू हो रहा बियर महोत्सव 5 अक्टूबर तक चलेगा। यह आयोजन थेरेसियनवीज घास के मैदानों में होता है, जिसमें शामिल होने वाले दुनिया से म्यूनिख पहुंचते हैं बियर के शौकीन। बियर महोत्सव में पहुंचने वाले लोग लंबी पारंपरिक मेजों पर बैठकर बियर पीते हैं और सॉसेजेस खाते हैं, प्रेट्ज़ेल या पोक नकल खाते हैं और उम्पा बैंड सुनते हैं। इटली के ड्राइवर फैबियो बेरोन ने तोड़ा अपना 7वां स्पीड रिकॉर्ड। विमान वाहक पोत के डेक पर सबसे तेज गाड़ी चलाने वाले शख्स बने। फैबियो बेरोन ने यह रिकॉर्ड बनाया। इटली के बंदरगाह पर खड़े नौसेना के जहाज टाइस्ट्रे पर बेरोन ने 236 मीटर लंबे डेक पर अपनी फरारी 164 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाई। लंदन फैशन वीक की हुई शुरुआत। देश विदेश के कई नामचीन डिजाइनर ले रहे हिस्सा। स्प्रिंग समर 2026 के तहत कुल 157 डिजाइनर शोकेस करेंगे अपनी कलेक्शन। अंतिम दौर में है रैम्प रेडी कलेक्शन। डिजाइनर एरिस रीड और मशहूर ब्रांड H&M की कलेक्शन से होगी इवेंट की शुरुआत। H&M अपनी इन सीजन फॉल लाइन कलेक्शन करेगा शोकेस। टर्की के एक अफगान द्वीप के पास फंसे तंजानिया के कार्गो वेसल का हुआ सफल रेस्क्यू। सभी क्रू मेंबर्स किए गए एयरलिफ्ट। रैपिड नाम के शिप से किया गया रेस्क्यू। क्रू के सभी 7 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला गया।